हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ कुछ टॉपिक में उसे हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि आइसोमेट्रिक हम लोग अगर पढ़ेंगे तो आइसोमेट्रिक में भी आपको सॉलिड का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड का, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। उसके बाद फिर जो हम लोग ऑर्थोग्राफिक चल रहा है, ऑर्थोग्राफिक फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉलिड्स के बारे में जान लेते हैं जो आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो या इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो जानना ज़रूरी होता है। उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि सॉलिड्स डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड है तो उसमें क्या क्या फेसेस होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ देता है। कितने रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, कितने ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं और पहले आए हुए भी हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे। टॉपिक काफ़ी ईजी है बट इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है हमें। तो देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉलिड्स हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन कौन सा सॉलिड है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो सॉलिड जो हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते होंगे, जैसे क्यूब के बारे में। फर्स्ट है हमारा सॉलिड जो क्यूब है, जो क्यूब हम लोग यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है अभी हम लोग देख लेंगे इमेज के फॉर्म में, जो जानते हैं उनके लिए अच्छा है। फिर सेकंड है हमारा प्रिज्म। प्रिज्म का भी हमें काफ़ी यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा, वो हम लोग जब प्रिज्म देखेंगे अभी थोड़ी देर में तो देख लेंगे। उसके बाद हमें पिरामिड देखना है, पिरामिड के बाद सिलेंडर देखना है, सिलेंडर के बाद कोन देखना है, कोन के बाद फिर हमें टेट्राहेड्रॉन देखना है। तो वन बाय वन सबके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं और इमेज भी हम लोग वहाँ पर देखते चलेंगे कि कौन कैसा शेप दिखता है, जिससे कि आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्यूब को देख लेते हैं, क्यूब कैसा दिखता है और इसमें क्या क्या इसमें पॉइंट्स हमें याद करने की ज़रूरत है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम लोग क्यूब के बारे में देख लेते हैं। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक तरह का 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है या सॉलिड इसको बोल सकते हैं, सॉलिड है जिसके पास 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। अगर फेसेस की बात की जाए तो 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, और अगर एजेस की बात की जाए मतलब कितने उसमें साइड्स होते हैं या कितने एजेस होते हैं तो वो वहाँ पर 12 होता है। वो कैसा होता है, कैसा दिखता है, अभी हम लोग वहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप लोग वहाँ पर देखिएगा, मैं शो करता हूँ वो कैसा आपको दिखेगा और कितने फेसेस होंगे, कैसे हम लोग काउंट करेंगे, वो सब कुछ आपको वहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप लोग वहाँ पर देखिए कि क्यूब है वो कैसा दिखेगा। तो क्यूब ऑलरेडी आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, क्यूब आपको दिखने में ऐसा ही दिखता है। दोनों क्यूब ही है, दोनों अलग अलग व्यू से देखा जा रहा है, दोनों क्यूब ही है। आपको यहाँ पर फेसेस दिख रहा होगा। फेसेस अगर आपको काउंट करना होगा तो सेकंड फिगर जो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, सेकंड फिगर में देखिए जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है उसमें ये एक साइड वाला ये फेसेस हो गया, फिर ये सेकंड फेसेस हो गया, फिर बॉटम में एक फेसेस हो गया, एक टॉप वाला एक फेसेस हो गया, टोटल 4 हो गया, और इस साइड वाला एक फेस हो गया, और बैक साइड जो यहाँ पर दिख रहा है वो आपको बैक साइड वाला फेसेस हो गया। तो यहाँ पर 6 फेसेस वही लिखा हुआ, 6 स्क्वायर फेसेस होता है। तो क्यूब एक ऐसा सॉलिड है जिसके पास जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं। सारे फेसेस इक्वल होते हैं और स्क्वायर शेप में होते हैं, और नंबर जो उनका होता है 6 स्क्वायर फेसेस होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और पूछता भी है कि क्यूब के पास कितने फेसेस होते हैं, या क्यूब के पास स्क्वायर फेसेस होते हैं कि ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं कि रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये भी एक तरह जो क्यूब है जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है वो भी क्यूब ही है। यहाँ पर आपको इसका 3 फेसेस दिख रहा है, और बैक साइड का जो फेसेस है वो हाइड हो गया है आगे वाले फेसेस से, बिकॉज वो कंप्लीट सॉलिड के फॉर्म में दिखाया गया है। तो क्यूब अब यहाँ पर एजेस जो बताया गया है 12 एजेस होते हैं, वो कैसे आपको दिखेगा। यहाँ पर एजेस आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस, जैसे कि ये 1 एज हो गया, 2, 3, 4, इस टाइप से 4 एजेस यहाँ पर हो गया, फिर 5, 6, 7, 8, उसके बाद फिर 9, 10, 11 एंड 12, ये 12 एजेस बोल रहा है। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि ट्यूब के पास कितने एजेस होते हैं। एजेस और फेसेस के क्वेश्चन आपको देखने को सॉलिड में मिलेगा, चाहे क्यूब हो चाहे प्रिज्म हो, वहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। तो क्यूब के बारे में जो हमें जानना था, जो आपके एग्जाम में ज़रूरत है, और कैसा दिखता है, कैसे इसको बनाते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं। क्यूब कैसे बनता है वो हम लोग बेसिक पढ़े हुए हैं, 9th 10th में ही क्यूब ड्रॉ करना जानते हैं, कैसे ड्रॉ होता है। तो हम लोग देख लेंगे जहाँ पर ड्रॉ करना होगा। तो क्यूब आपको समझ गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो सॉलिड था अपना प्रिज्म, वो प्रिज्म देख लेते हैं। प्रिज्म आपको देखने में कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम लोग को नेक्स्ट सॉलिड देख लेना है जो कि एक प्रिज्म होता है। प्रिज्म क्या होता है? ये भी एक तरह का 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, या फिर बोल सकते हैं एक सॉलिड है जिसके पास 2 आइडेंटिकल फेसेस होते हैं, जिसको हम लोग उस फेसेस को जो आइडेंटिकल होते हैं, जो 2 होते हैं, उनको हम लोग बेस बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है, 2 आइडेंटिकल शेप फेसिंग ईच अदर। यहाँ पर प्रिज्म में 2 आइडेंटिकल शेप होता है, वो एक दूसरे के अपोजिट में फेस करता है। मतलब एक आइडेंटिकल फेस इधर है तो एक आइडेंटिकल फेस इधर होगा, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। वो बेस होता है, आइडेंटिकल शेप्स आर कॉल्ड बेस, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। और वो शेप जो होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है, या तो ट्रायंगुलर हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है, या फिर पॉलीगन, मतलब वो पेंटागोन भी हो सकता है और हेक्सागोन भी हो सकता है। इस टाइप से वहाँ पर होता है, पॉलीगन भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाइड किया जाता है कि अगर स्क्वायर फेसेस है
तो उसको हम लोग स्क्वायर प्रिज्म बोलते हैं। अगर ट्रायंगुलर फेसेस है या ट्रायंगुलर बेसेस है उसको हम लोग ट्रायंगुलर बोलते हैं। 2 के बाद जो भी फेसेस मिलता है उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो एक रेक्टेंगुलर फेस है। मतलब ये भी एक तरह का प्रिज्म है, ये भी एक तरह का, मान लीजिए अगर ये शेप स्क्वायर का है तो इसके पास 2 फेसेस हो गया जिसको हम लोग बेस बोल रहे हैं, तो इसके पास 2 बेस हो गया, एक बेस ऊपर में रहेगा, एक बेस नीचे में रहेगा, दोनों का शेप जो होगा वो सेम होगा। अगर नीचे में स्क्वायर है तो ऊपर में भी स्क्वायर होगा, नीचे में ट्रायंगुलर है तो ऊपर में भी ट्रायंगुलर होगा, नीचे में पेंटागन है तो ऊपर में भी पेंटागन होगा, नीचे में हेक्सागन है तो ऊपर में भी हेक्सागन होगा। इसके अलावा जो भी वर्टिकल फेसेस है वो रेक्टेंगुलर होता है। प्रिज्म के केस में वर्टिकल जो भी फेसेस है, जैसे कि ये भी एक रेक्टेंगुलर है, ये भी एक रेक्टेंगुलर है, ये भी एक रेक्टेंगुलर है, तो वो रेक्टेंगुलर होगा। बट इसके पास 2 बेस होता है प्रिज्म के पास, एक बेस ऊपर का साइड, एक बेस बॉटम के साइड, और दोनों का शेप जो होता है बेसेस का वो सेम होना चाहिए। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर भी रहेगा, स्क्वायर नीचे भी रहेगा, सेम शेप का रहेगा, सेम साइज़ का रहेगा। पेंटागन है तो पेंटागन ऊपर भी रहेगा और पेंटागन नीचे भी रहेगा। बट वर्टिकल जो फेसेस होता है वही भी लिख रहा है, अदर फेसेस आर रेक्टेंगुलर। जो भी अदर फेसेस है वर्टिकल फेसेस जो है वो रेक्टेंगुलर होता है। तो प्रिज्म के पास ध्यान रखना है 2 बेसेस होते हैं, दोनों का शेप इक्वल होता है, और बाकी बेसिस को छोड़कर जो भी वर्टिकल फेसेस है, अगर हम लोग ऐसे प्रिज्म को रखते हैं जो भी वर्टिकल फेसेस है वो आइडेंटिकल आता है और वो रेक्टेंगल आता है। अगर रेगुलर स्क्वायर नीचे में स्क्वायर है तो ऊपर में क्या होगा, ये आइडेंटिकल रेक्टेंगल आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं शेप कैसा दिखता है, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पॉइंट तो हमने देख लिया कि इसके पास 2 बेसेस होते हैं, प्रिज्म के पास ध्यान रखना है इसके पास 2 बेसेस होते हैं, और बाकी फिर डिपेंड करता है बेस का शेप कैसा है। अगर स्क्वायर बेस है तो जो प्रिज्म होगा वो स्क्वायर प्रिज्म हो जाएगा, ट्रायंगुलर बेसिस है तो प्रिज्म होगा वो ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। अगर पेंटागोनल बेसिस है तो पेंटागोन बेसिस है तो जो प्रिज्म होगा वो पेंटागोनल प्रिज्म हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पर देख लेते हैं कैसा आप लोगों को दिखेगा। आप लोग वहाँ पर उसका इमेज देखिएगा, इमेज देख लीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 प्रिज्म बना हुआ है। एक प्रिज्म जो फर्स्ट है वो स्क्वायर प्रिज्म है, जैसा कि अभी हमने डस्टर को देखा था। नीचे का जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है, तो इसके पास 2 बेसेस है, आपको दिख रहा है, एक बॉटम में रहता है एक टॉप में रहता है। 2 बेसेस हमने देख लिया। और बेसेस के अलावा जो वर्टिकल फेसेस है वो हमेशा हर एक केस में वो रेक्टेंगल यहाँ पर दिखेगा, चाहे वो कोई सा भी प्रिज्म हो, चाहे वो स्क्वायर प्रिज्म हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो, चाहे वो स्क्वायर प्रिज्म हो, चाहे वो ट्रायंगुलर प्रिज्म हो, चाहे वो पेंटागोनल प्रिज्म हो, चाहे वो हेक्सागोनल प्रिज्म हो। हर एक केस में यहाँ पर जो बेसेस होगा, हर एक केस में जो वर्टिकल फेसेस होगा वो रेक्टेंगल ही आने वाला है। आप सेकंड फिगर भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो वर्टिकल फेसेस है वो रेक्टेंगल है, जबकि बॉटम जो है इसका जो बेस है वो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। जो सेकंड फिगर है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म है। फर्स्ट फिगर जो है वो स्क्वायर प्रिज्म है। तो यहाँ पर हमने जो प्रिज्म देखा वहाँ पर आपको 4 to 5 प्रिज्म आपको मिलेगा यहाँ पर पढ़ने के लिए। सबसे फर्स्ट जो है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म, सेकंड जो है स्क्वायर प्रिज्म, थर्ड जो है पेंटागोनल प्रिज्म, और फोर्थ जो है हेक्सागोन प्रिज्म। ये 4 वेरिएशन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में देखने को मिलेगा। तो 2 हमने देख लिया, फर्स्ट वाला जो था वो स्क्वायर प्रिज्म है, सेकंड वाला जो है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो सेकंड फिगर में आप लोग देखिए, ऊपर का जो बेस है वो ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगल के शेप में है, नीचे का भी बेस जो है वो ट्रायंगल के शेप में है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड के फॉर्म में दिखाया गया है, तो हमें सिर्फ ऊपर का दिख रहा है। और 2 फेस हमें यहाँ पर वर्टिकल वाला दिख रहा है, बैक साइड वाला फेसेस जो है वो हिडन फॉर्म में है। तो वर्टिकल जो फेसेस होगा वो हमेशा रेक्टेंगल होगा, चाहे वो आगे का हो, चाहे बैक साइड का हो, चाहे राइट साइड का हो, कोई सा भी साइड का हो। वर्टिकल जो फेसेस होगा प्रिज्म के केस में हमेशा रेक्टेंगल होता है। तो क्वेश्चन यही पूछ देता है कि स्क्वायर प्रिज्म है तब वहाँ पर जो फेसेस है वहाँ पर क्या होगा, ट्रायंगुलर शेप का होगा। वर्टिकल फेसेस जो है वो ट्रायंगुलर शेप का होगा कि रेक्टेंगुलर शेप का होगा कि पेंटागोनल शेप का होगा, किस शेप का होगा, ये क्वेश्चन पूछता है और इसी में स्टूडेंट फंसते हैं। तो जब भी प्रिज्म बोलेगा और वर्टिकल फेस के बारे में बात करेगा तो वो हमेशा रेक्टेंगुलर होगा। अगर बोलता है कि स्क्वायर प्रिज्म है तो उसका बेस किस शेप का होगा, तो स्क्वायर शेप का होगा। ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो उसका बेस किस शेप का होगा, तो ट्रायंगुलर शेप का होगा। तो ये हमने देखा। अब हेक्सागोन पेंटागोन देख लेते हैं। ये पेंटागोनल प्रिज्म है, नीचे का आपको बेस दिख रहा होगा, वहाँ पर देखिए वो पेंटागोन के शेप का है, ऊपर का भी जो बेस है वो पेंटागोन के शेप का। तो 2 बेस हमेशा प्रिज्म के केस में होता है, और वर्टिकल जो फेसेस होते हैं वो हमेशा रेक्टेंगल होते हैं। तो बेस अगर स्क्वायर शेप का है तो वर्टिकल फेसेस 4 होंगे, बेस अगर पेंटागन के शेप का है तो वर्टिकल फेसेस 5 होंगे, बेस अगर हेक्सागन का शेप का है तो वर्टिकल फेसेस 6 होंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आगे का हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 वर्टिकल फेसेस, और उसी तरह से बैक साइड में आपको 3 दिख रहा है, बैक साइड में है यहाँ पर। तो जैसा भी बेस का शेप होगा उसके हिसाब से रेक्टेंगुलर फेसेस का नंबरिंग जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो वहाँ पर वर्टिकल फेसेस जो होंगे वो 3 होंगे, स्क्वायर फेसेस है तो वर्टिकल फेसेस 4 होंगे, पेंटागोनल प्रिज्म है तो वर्टिकल फेसेस 5 होंगे, और हेक्सागोनल प्रिज्म है तो वर्टिकल फेसेस 6 हो जाएंगे। तो बेस के हिसाब से ही वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हमने प्रिज्म देख लिया। प्रिज्म में 2 बेसेस होते हैं,
और बाकी वर्टिकल फेसेस वो बेस के शेप के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर ट्रायंगुलर है कि तो वहाँ पर 3, स्क्वायर प्रिज्म है तो 4, पेंटागोनल प्रिज्म है तो 5, हेक्सागोनल प्रिज्म है तो 6 वहाँ पर रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे। तो वर्टिकल फेसेस हमेशा रेक्टेंगुलर होंगे, बाकी जो बेस होता है, जो दोन होता है इसमें प्रिज्म के केस में, हमेशा वो शेप चेंज होते रहता है, वो स्क्वायर, ट्रायंगुलर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल चेंज होते रहता है। तो ये हमने प्रिज्म के बारे में देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर पिरामिड के बारे में देख लेते हैं। पिरामिड हम लोग देख लेते हैं। पिरामिड हमें जो प्रिज्म और पिरामिड से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको बार बार इसको बताया जा रहा है कि आपको मेमोराइज हो जाइए। तो पिरामिड भी एक तरह का 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सॉलिड है, जिसमें 1 बेसिस होता है। इसमें क्या होता है, एक बेस होता है और बाकी इसमें एक एपेक्स होता है, ऊपर में एक पॉइंट होता है और हर एक बेस के कॉर्नर से, मान लीजिए कि स्क्वायर शेप का है तो यहाँ पर एक स्क्वायर हो जाएगा, बेस का शेप स्क्वायर हो जाएगा तो वो स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा। यहाँ पर भी बेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। स्क्वायर अगर बेस है तो स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर बेस है तो ट्रायंगुलर पिरामिड, पेंटागोनल बेस है तो पेंटागोनल पिरामिड और हेक्सागोनल बेस है तो हेक्सागोनल पिरामिड। तो जैसा भी नाम है उसका, मान लीजिए कि स्क्वायर पिरामिड है तो नीचे का जो शेप होगा वो स्क्वायर शेप का होगा और जस्ट शेप के बीच में ऊपर में एक पॉइंट होता है और हर एक पॉइंट से, हर एक जो कॉर्नर है यहाँ पर स्क्वायर का, वहाँ से उस पॉइंट को मिलाते हैं। ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग एपेक्स बोलते हैं, नीचे वाला जो शेप है उसको हम लोग बेस बोलते हैं और यहाँ से जो मिलता है वो हमेशा ट्रायंगुलर शेप में होता है। वो कैसा दिखता है आप लोग वहाँ पर देखिएगा तब समझ में आएगा। तो मैं आपको शो करता हूँ पहले कि वो कैसा वहाँ पर दिखने वाला है आपको। आप लोग वहाँ पर देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे का जो शेप है वो स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर शेप का है और ऊपर में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से स्क्वायर का हर एक कॉर्नर को मैच किया गया है। हर एक कॉर्नर को मैच किया गया है, चाहे वो आगे का कॉर्नर हो या फिर बैक साइड का कॉर्नर हो, हर एक कॉर्नर को मैच किया गया। तो जहाँ पर भी वो कॉर्नर मैच होते हैं ऊपर में जाकर, उसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं। नीचे वाले पॉइंट को हम लोग बेस बोलते हैं। तो पिरामिड के केस में हमेशा 1 बेस होता है। अगर वो स्क्वायर पिरामिड है तो बेस का शेप स्क्वायर होगा, पेंटागोनल पिरामिड है तो बेस का शेप पेंटागन होगा, हेक्सागोन पिरामिड है तो बेस का शेप हेक्सागोन होगा। तो प्रिज्म में 2 बेस होता है, ध्यान रखना है। प्रिज्म जो इसके पहले पढ़े थे, प्रिज्म में 2 बेस होता है, पिरामिड में आपको 1 बेस होता है। तो 1 बेस यहाँ पर होता है और जो भी ट्रायंगुलर फेस, जो भी यहाँ पर एपेक्स को मैच करता है, तो वहाँ पर जो वर्टिकल हमने पढ़ा था प्रिज्म के केस में, यहाँ पर इंक्लाइंड फॉर्म में होता है और उसका शेप हमेशा ट्रायंगुलर होता है। तो पिरामिड में आपको ध्यान रखना है, जब भी हम लोग पिरामिड की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्टिकल फेसेस तो होगा नहीं। जो भी इंक्लाइंड फेसेस हमें मिला है, जो भी फेसेस मिला है ऊपर के साइड में बेस को छोड़कर, वो हमेशा ट्रायंगल के शेप में होगा, चाहे बेस का शेप कोई सा भी रहे, बट जो इंक्लाइंड फेसेस यहाँ पर मिल रहा है वो हमेशा ट्रायंगल मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में, यहाँ पर एक ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर एक ट्रायंगल हो गया, बैक साइड में 2 ट्रायंगल हो गया। तो अगर बेस का शेप स्क्वायर शेप में है तो हमें 4 ट्रायंगल ऊपर में उसका मिलने वाला है। उसी तरह से अगर बेस का शेप पेंटागन है, फर्स्ट फिगर यहाँ देखिए पेंटागन है तो यहाँ पर पेंटागोनल पिरामिड हो गया ये, बट यहाँ पर जो ऊपर में जो फेसेस मिलेगा हमें वो ट्रायंगल के शेप का ही मिलेगा, वहाँ पर ट्रायंगुलर फेसेस ही मिलता है। तो पिरामिड में ध्यान रखना है, जो इंक्लाइंड फेसेस हमें मिल रहा है वो हमेशा ट्रायंगुलर शेप में रहेगा। और प्रिज्म में हमने देखा कि वो जब हमें वर्टिकल फेसेस मिलता था वहाँ पर, तो वहाँ पर रेक्टेंगल के शेप में मिलता था। तो पिरामिड में हमें ट्रायंगुलर फेसेस मिलेगा, पिरामिड में हमें ट्रायंगुलर फेसेस मिलेगा और प्रिज्म में हमें रेक्टेंगुलर फेसेस मिलेगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर फेसेस, और इसका नंबर कितना होगा वो सेम बेस पर डिपेंड करेगा। अगर ट्रायंगल के शेप में बेस है तो यहाँ पर नंबर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अगर 4 है, 4 मतलब स्क्वायर पिरामिड है वो, तो वहाँ पर ट्रायंगुलर फेसेस 4 हो जाएगा। पेंटागोनल पिरामिड है तो वहाँ पर ट्रायंगुलर फेसेस 5 हो जाएगा। हेक्सागोन पिरामिड है तो ट्रायंगुलर फेसेस वहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद एपेक्स देखा हमने, जो ऊपर का जो पॉइंट है जहाँ पर वो मैच करता है उसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं। उसके बाद एक लिखा हुआ है स्लैंट एज लिखा हुआ है। स्लैंट एज क्या होता है, जो भी इंक्लाइंड लाइन होते हैं यहाँ पर, जो जैसे कि यहाँ पे ये लाइन आकर इसको मैच किया तो इसी को हम लोग बोलते हैं ये स्लैंट एज है, इसका स्लैंट एज है। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा बट फिर भी जानकारी के लिए आप याद कर लीजिए कि जो इंक्लाइंड लाइन है, जो भी इंक्लाइंड लाइन है, जैसे कि यहाँ पर पेंटागोनल पिरामिड में 5 इंक्लाइंड लाइन है तो 5 जो पाँचों को हम लोग बोलेंगे, जो 5 टोटल है यहाँ पर, पाँचों को हम लोग जिसको भी आपको बोलना है, जो जिसको भी आप देखेंगे वो हमारा स्लैंट एज हो जाएगा। जैसे कि ये भी एक स्लैंट एज है, 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 सारा स्लैंट एज है। जो भी इंक्लाइंड होता है वो हम लोग उसको स्लैंट एज बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ लिए पिरामिड के बारे में। पिरामिड में भी वही सेम चीज़ है, जैसा कि बेस उसका चेंज होगा। यहाँ पर 1 बेस होता है, बेस अगर स्क्वायर शेप का तो स्क्वायर पिरामिड, बेस अगर पेंटागोन शेप का पेंटागोनल पिरामिड, बेस अगर हेक्सागोन शेप का हेक्सागोनल पिरामिड, बेस अगर ट्रायंगुलर शेप का तो ट्रायंगुलर पिरामिड, इसको हम लोग बोल देते हैं। तो पिरामिड के बारे में जो भी चीज़ें हमें देखनी थी वो हमने देख लिया। इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमारा स्क्वायर पिरामिड है तो वहाँ पर कितने फेसेस होंगे। अब उस फेसेस का शेप भी पूछता है, तो अगर स्क्वायर पिरामिड है तो वहाँ पर 4 ट्रायंगुलर फेसेस होंगे। ध्यान में रखना है,
फेसेस के बारे में बात कर रहा है, बेस के बारे में नहीं बात कर रहा है। फेसेस मतलब इंक्लाइंड फेसेस के बारे में बात कर रहा है। उसी तरह से पूछ सकता है कि अगर पेंटागोनल पिरामिड है तो वहाँ पर कितने फेसेस होंगे। ऑप्शन में दे सकता है कि 4 रेक्टेंगुलर फेसेस, 4 ट्रायंगुलर फेसेस, 5 ट्रायंगुलर फेसेस, 5 रेक्टेंगुलर फेसेस। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर वेरिएशन हो सकता है, आपको क्वेश्चन में वेरी कर सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पर थ्योरी समझ लीजिए, फिर इसके बाद जो लेक्चर अपलोड करेंगे वहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेंगे कि शेप से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब हम लोग को देखना है 4th नंबर का जो है वो सिलेंडर देखना है। सिलेंडर तो ऑलरेडी आप जानते हैं कैसा दिखता है। सिलेंडर और कोन दोनों हम लोग एक साथ देख लेते हैं, बिकॉज इसके बारे में जानते हैं आप ऑलरेडी, इसमें ज़्यादा आपको नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग वहाँ पर देखिए सिलेंडर कैसा दिखता है। आपको पता है सिलेंडर में 2 जो होते हैं, 2 बेस होता है, मतलब दोनों सर्कुलर शेप का होता है। एक बेस ऊपर में होता है, एक बेस नीचे में होता है। उन दोनों को हम लोग बेस बोलते हैं। जो ऊपर में आपको दिख रहा है वो बेस होता है, यहाँ पर बेस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जो सिलेंडर के केस में जो बेस का शेप होता है वो किस शेप में होता है, वो सर्कुलर शेप में होता है। सर्कुलर आपको दिखेगा। सिलेंडर मतलब आप समझ लीजिए डायरेक्ट जैसा कि आपको ग्लास हो गया या फिर बोतल हो गया, वो सर्कल के फॉर्म में दिखता है। तो सर्कुलर आपको दिख रहा है। नीचे का भी जो बेस है वो भी सर्कुलर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर 2 बेस होता है, दोनों आइडेंटिकल होता है, दोनों सर्कुलर शेप में होता है। और वर्टिकल वहाँ पर वो सर्कुलर एक ऊपर से मैच किया हुआ होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो सर्कल, उसका सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं, उसको कंप्लीट सॉलिड से वो कवर किया रहता है। तो जो बाहर का जो लास्ट पॉइंट हमें दिखता है उसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। यहाँ पर सिलेंडर के केस में जनरेटर। तो ये लास्ट में जब हम लोग ड्राइंग करेंगे, जब ड्रॉ होगा तो लास्ट का जो पॉइंट है इस साइड का जो लास्ट का हमें पॉइंट दिखने वाला है, जैसे कि सिलेंडर में एक इस साइड दिख रहा है और एक साइड दिख रहा है, तो इसको हम लोग जनरेटर बोल देते हैं कि ये जनरेटर है। इस तरह से कोन में भी उसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। सिलेंडर और कोन के केस में उसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। तो ये जनरेटर है यहाँ पर। तो ये सिलेंडर हमने समझ लिया, सिलेंडर में 2 बेसेस होता है, दोनों सर्कुलर शेप का होता है। और जो वर्टिकल लाइन लास्ट में हमें दिखता है ड्राइंग करने के बाद, उसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। वैसे इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, बट अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, उसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। इस तरह से अब हम लोग कोन के बारे में देख लेते हैं। कोन क्या होता है, जैसा कि आपने देखा है बकेट का जैसे अपोजिट कर दिया जाए, या फिर आपका अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला को अपोजिट कर दिया जाए, इस टाइप का शेप में जो आता है उसको हम लोग कोन बोलते हैं। ऐसा कि आपको इमेज वहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सर्कुलर बेस होता है, सर्कुलर बेस के सेंटर का जो पॉइंट होता है उससे कुछ हाइट पर यहाँ पर एपेक्स फिक्स किया जाता है और फिर उसको हम लोग मिला देते हैं। समझ लीजिए कि अम्ब्रेला जैसा एक दिख रहा है आपको शेप, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो हमें गांव में, विलेजेस में जो हमें झोपड़ी टाइप का दिखता है, उस टाइप का जो शेप होता है वो हमारा कोन के शेप में होता है। या फिर सिंपल लैंग्वेज में जो बर्थडे के लिए जो कैप यूज़ करते हैं, टोपी जो पहनते हैं बच्चे लोग बर्थडे के लिए, तो वो कोन के शेप में ही होता है। तो आपको समझ में आ गया है कोन कैसा होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक बेस होता है जो सर्कुलर शेप का होता है और साइड से वो कंप्लीट कवर किया जाता है और ऊपर में एक पॉइंट पर जाकर वो मर्ज होता है, जिसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं। जैसे कि पिरामिड में भी हमने देखा था, एपेक्स बोलते हैं। तो कहीं कहीं पर वर्टेक्स भी बोलते हैं इसको, जनरली इसको एपेक्स बोलते हैं, या कहीं कहीं पर पिरामिड के केस में इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर भी साइड का जो है उसको हम लोग जनरेटर बोल सकते हैं यहाँ पर, कि ये एक तरह का जनरेटर है, या फिर स्लैंट एज है, स्लैंट एज इस केस में भी बोल सकते हैं, जनरेटर भी बोल सकते हैं। इसलिए हमारा कोन हो गया। कोन हमने देख लिया कैसा शेप का कोन दिखता है। कोन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पिरामिड और प्रिज्म से ही क्वेश्चन रहता है, थोड़ा बहुत क्यूब से रहता है। बट कोन हमें कैसा दिखता है, कैसे ड्रॉ होता है, वो हमने यहाँ पर देख लेना था। अब हम लोग इसके बाद टेट्राहेड्रॉन देख लेते हैं कैसा वो दिखता है। टेट्राहेड्रॉन के बारे में देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। हर एक बार में 1 क्वेश्चन कम से कम ऑब्जेक्टिव में दे देता था पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस में। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे टेट्राहेड्रॉन एक तरह का 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, या सॉलिड बोल सकते हैं, जिसके पास 4 फेसेस होते हैं। और वो 4 फेसेस का शेप जो होता है, सारे जो फेसेस होते हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। वही यहाँ पर सेकंड पॉइंट बोल रहा है, ईच फेसेस आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसी से क्वेश्चन पूछता है जो टेट्राहेड्रॉन हमारा होता है उसमें जो फेसेस होते हैं वो कौन सा शेप का होता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, और वो फेसेस जो होते हैं आपस में चारों जो होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं। या फिर नंबर पूछ देता है कि कितने वहाँ पर फेसेस होते हैं, या कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, या फेसेस जो होते हैं वो उसका नंबर क्या होता है। तो 4 फेसेस होते हैं, वो कैसा दिखेगा अभी हम लोग देखने वाले हैं। और फेसेस का जो शेप होता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। और एजेस जब हम लोग वहाँ पर काउंट करेंगे तो 6 एजेस होगा, अभी हम लोग देखने वाले हैं कैसा दिखेगा। तो टेट्राहेड्रॉन का जो बेस होता है वो हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। जो भी फेसेस वहाँ पर होंगे, जैसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक बैक साइड हो गया, चारों को अगर हम मिला देते हैं तो एक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। वो कैसा दिखेगा आप लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं कि कैसा दिखेगा। तो देखते हैं हम लोग कैसा दिख रहा है आप लोग को। वहाँ पर देखिए
सबसे पहले एक बेस है उसका जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और एक बेस के बाद फिर एक राइट साइड में बेस हो गया, एक फ्रंट में बेस हो गया, और एक बैक साइड में जो इस बचा वहाँ पर बैक साइड में कवर करने के लिए वो भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर जो फेसेस हो गया, यहाँ पर 4 फेसेस हो गया, और फेसेस का जो शेप हो गया वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप का होता है। आपको दिख भी रहा है उसका, अगर सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 फेसेस हमें दिख रहा है। एक फेस यहाँ पर है बॉटम में है, एक राइट साइड में है, और यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में, और एक बैक साइड वाला जो फेस है यहाँ पर आगे की वजह से हाइड हो गया, आगे का जो सॉलिड है उसकी वजह से हाइड हो गया है। तो 4 फेसेस होंगे। फेसेस का शेप कैसा होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और एजेस की बात की जा रही है। अब एजेस देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक एजेस यहाँ हो गया 1 2, यहाँ हो गया 3 4 5 और 6, टोटल 6 एजेस है। जैसे कि हमने क्यूब के केस में देखा था 12 एजेस हमें वहाँ पर मिले थे, तो यहाँ पर हमें 6 एजेस मिल गया है। सॉलिड कैसा दिख रहा है? एक ट्रायंगल नीचे में बन गया, और एक ट्रायंगल को यहाँ से एक बेस उसका मैच होकर एपेक्स में मैच हुआ, उस साइड का एक नीचे का जो बेस था वहाँ पर से ऊपर गया, और फिर इस साइड का जो बेस था वो यहाँ से ऊपर आया। तो आपने देख लिया है कि कैसा आपको दिखने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं, सारे हमने सॉलिड्स के बारे में देख लिया। तो क्वेश्चन यहाँ से यही पूछता है टेट्राहेड्रॉन से कि टेट्राहेड्रॉन में जो फेसेस होता है वो कौन सा शेप का होता है, या कितने वहाँ पर फेसेस होते हैं, या नंबर ऑफ एजेस वहाँ पर कितने होते हैं, या फिर शेप जो होता है वो कौन सा शेप का होता है। ये टेट्राहेड्रॉन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। इसका शेप का नहीं पूछेगा, बट इसका ड्राइंग नहीं पूछेगा, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछते हैं। तो ये हमने मेन सॉलिड देख लिया जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और जिसे हमने आइसोमेट्रिक में ड्रॉ करना है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके बाद हम लोग लेक्चर जो अपलोड करेंगे वहाँ देख लेंगे, या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक प्लेलिस्ट वहाँ पर बना हुआ है मेरा, वहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शेप का वहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आप चाहें तो वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अपना टेलीग्राम पर भी एक ग्रुप बना हुआ है, उसको भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चाहें तो उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।